हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच जनरल मैथ का जो चैप्टर लेकर आए हुए हैं वह हमारा पार्टनरशिप है। आज हम पार्टनरशिप का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और यह हमारा पहला ही क्लास है। निश्चित रूप से जब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला क्लास है। आज हम जानेंगे सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप से रिलेटेड किस प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें किस तरह से पार्टनरशिप को सीखना चाहिए। तो इनसे पहले इन सब चीजों से कहने का अर्थ है कि हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर हमारी क्लास पसंद आ रहा हो, आप हमारे क्लास से संतुष्ट हो तो निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताएं और अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर करें। तो हम जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का अर्थ होता है साझेदारी। देखिए साझेदारी है क्या, हम साझेदारी कहते किसे, हम पर इस शब्द को समझेंगे। साझेदारी है क्या और साझेदारी कहते किसे। देखिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, देखिए जब दो या दो से क्या अधिक व्यक्ति किसी नियम या शर्त के तहत, किसी नियम या शर्त के तहत आपस में साझेदार बनकर व्यापार आरंभ करते। साझेदार का क्या हो गया, पार्टनर्स। आपस में पार्टनर्स बनकर जब व्यापार आरंभ करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं या पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप क्या हो गया, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी नियम या शर्त के तहत साझेदार बनकर कोई व्यापार आरंभ करते हैं, पार्टनर्स बनकर कोई व्यापार आरंभ करते हैं, उसे क्या कहते हैं, साझेदारी। और साझेदारी में हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन है, तो पार्टनर्स हम उसे कहते हैं। देखिए पार्टनर्स, यहां जो वर्ड है इंपॉर्टेंस जो पार्टनरशिप में जरूरी है उस वर्ड को समझेंगे सबसे पहले। तो पार्टनर्स का एक वर्ड आता है पार्टनर्स, तो हम पार्टनर्स किसे कहते हैं, पार्टनर्स अर्थात क्या, साझेदार। तो साझेदारी में पार्टनरशिप में जो भाग लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। तो दो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, एक पार्टनर्स और दूसरा पार्टनरशिप। अब देखिए जब ये पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई, साझेदारी हमारी स्टार्ट हो गई और साझे में हमें व्यापार करना है, तो निश्चित रूप से व्यापार करने के लिए हमें जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वह पूंजी, धन, कैपिटल हो सकते हैं की आवश्यकता होती है, धन या कैपिटल। देखिए फिर एक वर्ड आया धन या कैपिटल। कैपिटल हम इसे क्या, कैपिटल हम इसे कहेंगे तो व्यापार आरंभ करने के लिए, देखिए व्यापार आरंभ करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है, व्यापार आरंभ करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसे हम कैपिटल्स कहते हैं। तो कैपिटल से एक वर्ड यहां आ गया। अब इनके बाद जो हमारा वर्ड आ रहा है कैपिटल में, तो वर्ड नेक्स्ट क्या है, हमें व्यापार आरंभ करना और व्यापार आरंभ करने में जो पैसे की आवश्यकता, पूंजी की आवश्यकता है उसे कैपिटल कहेंगे। और जब हम व्यापार आरंभ करते हैं तो व्यापार आरंभ करने का हमारा पहला उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट प्राप्त करना। तो देखिए प्रॉफिट प्राप्त करना कि हम कैसे प्रॉफिट प्राप्त करें। तो प्रॉफिट यहाँ जो होता है वह नेट प्रॉफिट का भी इस्तेमाल करते हुए देखे होंगे कभी कभी। नेट प्रॉफिट का अर्थ होता है कुल लाभ। नेट प्रॉफिट का अर्थ क्या हो जाता है, कुल लाभ, टोटल लाभ। तो लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट क्या होता है, आय। सबसे पहले क्या, कंपनी का क्या होगा, इनकम होगा। जब आपने व्यापार आरंभ किया, अपना धन लगाया तो उससे क्या होगा, आपको आय होगा, अर्थात क्या होगा, इनकम। अगर हम इनकम में से एक्सपेंस, एक्सपेंस का अर्थ क्या है, हमने जो मशीनरी में खर्च किया हो, जो सामान लाने में खर्च किया हो, चाहे परिवहन में खर्च किया हो, इन सारे खर्च को जोड़कर अगर आय में से हम घटा देते हैं तो जो प्राप्त होता है हमें वह हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। एक और वर्ड आया यहाँ क्या, नेट प्रॉफिट। जो चीज वर्ड है पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट समझ लीजिए पहले कौन कौन सा वर्ड है। नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट के बाद एक होता है डिविडेंड अर्थात लाभांश। अब लाभांश क्या है, जैसे मान लीजिए हमने व्यापार आरंभ किया था और इस व्यापार में 100 रुपया हमें लाभ हुआ। अब इस 100 रुपये के लाभ में से हमने क्या किया, 10 रुपये को अलग कर दिया और बाकी 90 रुपये जो है हम अपने पार्टनर्स में बांट दिए। हमने पार्टनर्स में क्या किए, बांट दिए। अब 10 रुपये जो हमने अलग करके रखा था
इस 10 रुपये का इस्तेमाल हम पुनः उसी व्यापार में कर रहे हैं। यानी हो सकता है कि हमें किसी मशीनरी को खरीदना हो या कोई सामान खरीदना हो, उस सामान खरीदने में जो ये पैसा लगा दिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, लाभांश कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। तो यहाँ क्या है कि व्यापार में जो है जितना भी हमारा लाभ है, इन लाभ को बांट करके नहीं, इसके एक हिस्से को अलग अलग कर दिया जाए और शेष हिस्से को बांट दिया जाए, तो जो हिस्सा अलग किया गया है वही हमारा क्या है, लाभांश है। अब लाभांश के बाद हमारा आता है क्या, पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पार्टनर्स दो प्रकार के होते हैं। एक पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर्स होते हैं। वर्किंग पार्टनर्स हम किसे कहते हैं? तो वर्किंग पार्टनर्स उस पार्टनर्स को कहते हैं जो अपना पैसा देने के साथ साथ समय भी, पैसा देने के साथ साथ क्या दे, समय भी दे। तो ऐसे पार्टनर्स जो पैसे के साथ साथ आपको समय भी दे, उसे हम वर्किंग पार्टनर्स कहते हैं, जिसे होने वाले लाभ में से एक निश्चित राशि से कार्य करने के बदले दे दिया जाता है। यानी जो पार्टनर्स हैं, वर्किंग पार्टनर्स हैं, उसे काम करने के बदले भी पैसे मिलेंगे और पूंजी का तो पैसा मिलेगा ही। उन्होंने जो अपना धन लगाया उस धन का पैसा मिलेगा और उन्होंने जो कार्य किया उसका भी उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरा एक होता है स्लीपिंग पार्टनर्स। अब स्लीपिंग पार्टनर्स किसे कहते हैं? ऐसा पार्टनर्स, ऐसे साझेदार जो सिर्फ और सिर्फ अपना धन लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन कार्य में कोई हेल्प नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। यानी ऐसा पार्टनर जो क्या करे, कार्य में कोई हेल्प ना करे, सिर्फ और सिर्फ अपना क्या लगाए, पूंजी लगाए। तो ऐसे पार्टनर्स को क्या कहा जाता है? ऐसे पार्टनर्स क्या कहा जाता है? स्लीपिंग पार्टनर्स। और इन्हें जो लाभ मिलता है, वर्किंग पार्टनर को कार्य करने के बदले दिए गए राशि के बाद अतिरिक्त जो राशि बचती है उसमें से उसका हिस्सा बनता है। तो पार्टनर्स कितने प्रकार के हो गए भाई? दो प्रकार के पार्टनर्स हो गए। तो हमने पार्टनरशिप में किन किन बातों को जाना? सबसे पहले पार्टनर्स को जाना कि पार्टनर्स कौन है, साझेदार कौन है, फिर पार्टनरशिप क्या है, डिविडेंड क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, कैपिटल क्या है, पार्टनर्स कितने प्रकार के हैं, इन सारी चीजों को हमने जाना। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा हो पार्टनरशिप में, तो एक बार पुनः इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए और हम अब धीरे धीरे इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं उसमें चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम सवाल जानने से पहले देखेंगे कि एकदम इजी, बेसिक टू हाई लेवल हम जो पढ़ेंगे पार्टनरशिप कैसे पढ़ेंगे, बेसिक टू हाई लेवल। जैसे आपने देखा होगा छोटा सा एक सवाल, एकदम छोटा सवाल कि 140 चॉकलेट्स को, देखिए एकदम छोटा सवाल लेंगे, 140 चॉकलेट्स को अगर 7 बच्चे में बांट दिया जाए तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा क्या होगा? देखिए यहाँ क्या है, हिस्सा, यहाँ भी क्या मिल रहा है, प्रत्येक को अपना पार्ट्स मिल रहा है। देखिए कितना छोटा सवाल हमने किया कि 140 चॉकलेट को 7 चिल्ड्रन में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा क्या होगा? हम यहाँ क्या करते हैं, जितने चॉकलेट्स हैं टोटल चॉकलेट्स लिख देते हैं, प्रत्येक का हिस्सा पार्ट निकालना है, प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा निकालना है। हम क्या करते हैं, 140 में 7 से भाग देते हैं और प्रत्येक का हिस्सा कितना होता है, 20 चॉकलेट्स। तो यहाँ क्या था, चॉकलेट्स में एक एग्जांपल दिया कि प्रत्येक बच्चे को 7 चॉकलेट्स मिलते हैं। तो उसी तरह यहाँ लाभांश बांटा जाता है। तो लाभांश बांटने के लिए क्या होगा, लाभांश बोलिए या लाभ बोलते हैं अच्छा रहेगा, प्रॉफिट को बांटना बोलेंगे क्योंकि लाभांश तो हम अभी बताए थे कि लाभांश को पुनः क्या कर दिया जाता है, इसी में लगा दिया जाता है। चलिए तो हम क्या करेंगे, देखेंगे सवाल किस टाइप के रहते हैं। तो हमने क्या कहा साझेदारी के लिए कि किन चीजों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले कैपिटल की। जैसे मान लेते हैं 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, दूसरे व्यक्ति बी हैं और तीसरे व्यक्ति क्या है, सी है। अब 3 व्यक्ति हैं और व्यापार मिलकर आरंभ करते हैं। तो व्यापार आरंभ करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता होगी वह क्या है, प्रिंसिपल, धन या मूलधन। तो मान लीजिए कि ए ने P1 रुपया लगाया, बी ने P2 रुपया लगाया और सी ने क्या लगाया, P3 लगाया। सी ने कितनी धनराशि लगाई, P3 लगाई। अब ये जो राशि है, ये जो धनराशि आपके पास है P1, P2, P3, अब ये तीनों व्यक्ति कौन, A, B और C, इसमें समय कितना देते हैं? हो सकता है कि तीनों साथ साथ व्यापार आरंभ करें और लास्ट तक समय दे। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टनर्स पहले पैसा वापस ले ले या बीच व्यापार में पैसा लगा दे। तो हम पहले बेसिक को लेते हैं, बेसिक लेवल में देखेंगे, हम ये मान के चलेंगे इनका समय क्या है। देखिए ये जो है T1 समय दिया,
ये जो है T2 समय दिया और ये जो है T3 समय दिया। ये क्या दिया P1 T1 P2 T2 P3 T3। अब जिस हिस्से में इनका पैसा और समय रहेगा उसी तरह से इनका लाभांश आपस में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एकदम। आपको कुछ नहीं, बस सिंपल सा मेथड याद रखना है। इसके अलावा हम किसी फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल करने ही नहीं देंगे। ये भी फॉर्मूला नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह से आप व्यापार में पैसे लगाइएगा, जितने समय के लिए आपका पैसा रहेगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि व्यापार करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपका पैसा के साथ आपका निश्चित रूप से एक समय भी चाहिए। तो पैसे और समय दोनों चीज की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमने क्या लिखा, पैसा और समय। जैसे पहला सवाल देखिए पार्टनरशिप का हम लेते हैं। सुमित तथा अमित मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। सुमित तथा अमित मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और ये क्रमशः 40,000 रुपये तथा 45,000 रुपये की पूंजी लगाते। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमित तथा सुमित मिलकर साझे में एक व्यापार करते हैं। अमित तथा सुमित, अमित कितना हजार रुपया लगाता है, 40,000, और सुमित कितना लगाता है, 45,000। अमित तथा सुमित मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं और क्रमशः 40,000 और 45,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं। तो बताए कि वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बताएं कि वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। यहां जो हमें सवाल कह रहा है कि दोनों व्यक्ति ने जो व्यापार आरंभ किया, पूरा वर्ष तक साथ में साझेदारी किया और वर्ष जैसे समाप्त हुआ तो जो पैसा प्रॉफिट है उसे अब ये दोनों व्यक्ति आपस में क्या करना चाहता है, बांटना चाहता है। और जब बांटना चाहता है तो कैसे बांटेगा, प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो कौन कौन व्यक्ति हैं, अमित एंड सुमित। अमित का कितना हजार रुपया है, 40,000 रुपया है, और सुमित का कितना रुपया है, 45,000 रुपया। और वर्ष के अंत में बोला दोनों का समय बराबर है। अगर आप यहाँ समय से गुना 1 से करते भी हैं तो कोई अंतर होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं P1 × T1। अगर समय बराबर रहे तो समय लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कटता है तो कटा दीजिए। देखिए 3 जीरो इधर भी है, 3 जीरो इधर भी कट गए। 5 से कट रहा, 8 पंचे 40, 9 बचे 45। अर्थात वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा, 8:9। यानी जब पूरा वर्ष समाप्त हो जाएगा तो इस वर्ष के अंत में लाभ 8:9 में बांट दिया जाएगा। किनके बीच, अमित और सुमित के बीच। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी, गौर करिएगा, 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी क्रमशः 40,000, 50,000 तथा 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 3 व्यक्ति, कौन कौन, ए, बी और सी। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे मिटा लेते हैं हम। चलिए ए, बी तथा सी 3 व्यक्ति हैं। ए जो है 40,000, बी 50,000 और सी 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। क्वेश्चन, ए, बी तथा सी 40,000, 50,000 तथा 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन, सिर्फ 2 व्यक्ति से, क्या व्यक्ति का है, 3 व्यक्ति का है, और तीनों व्यक्ति किस अनुपात में पैसा लगाया है, 40,000, 50,000 और 60,000। कैसे कैसे, 40, 50 और 60,000 में। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा, लाभ को बांटा जाएगा। तो जिस अनुपात में पैसा और समय दिया है उसी अनुपात में हम लाभ को क्या करेंगे, बांटेंगे। उसी अनुपात में क्या करेंगे, लाभ को बांटेंगे। अब हम जब सवाल देख रहे हैं तो क्या था, 40,000, 50,000, 60,000। हम यहाँ क्या करेंगे, 40,000 को 40 लिखेंगे,
50,000 को 50 लिखेंगे और 60,000 को 60, क्योंकि तीनों हजार में था तो जीरो देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीरो दे के हमें पुनः क्या कराना होगा, कटाना ही होगा। तो अब चलिए तीनों में कटाइए, देखिए 10 से कट रहा है, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छका 60। तो किस अनुपात में लाभ बटा भाई, 4:5:6। तो वर्ष के अंत में जो लाभ बटेगा कैसे बटेगा, 4:5:6। एकदम आसान सा चैप्टर है, आप भी सही से पढ़िए, एकदम बिल्कुल आसानी से आपका सवाल बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कृष्णा तथा सौरभ मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृष्णा तथा सौरभ मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। पहला लाइन हमारा क्या था, कृष्णा तथा सौरभ मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। तो निश्चित रूप से दो व्यक्ति हैं, यहाँ कृष्णा है और दूसरा कौन है, सौरभ है। साझे में एक व्यापार आरंभ और ये क्रमशः 36,000 तथा 45,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं। और ये क्रमशः अर्थात कृष्णा 36,000 और ये 45,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में 6300 रुपये का लाभ हो, यदि वर्ष के अंत में 6300 रुपये का लाभ हो, टोटल प्रॉफिट देखिए लिख लेते हैं। यदि वर्ष के अंत में 6300 रुपये का लाभ हो तो बताएं कि इसमें सौरभ का भाग क्या है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि वर्ष के अंत में 6300 रुपये का लाभ हो तो इसमें सौरभ का भाग क्या है। तो जिस अनुपात में भाई पैसा लगाया उस अनुपात में लाभ क्या होगा, बटेगा। जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में क्या बटेगा, हमारा प्रॉफिट बटेगा। तो चलिए देखिए बांटते हैं प्रॉफिट को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के द्वारा लगाए गए धनराशि को लिखेंगे। कृष्णा रेशियो क्या लिखेंगे, सौरभ। कृष्णा ने 36,000 लगाया और सौरभ ने 45,000 लगाया, ठीक है। और वर्ष के अंत में है तो हम यहाँ 1 से गुना करें तो कोई अंतर होने वाला नहीं है। अब कटता है तो कटा दीजिए, 9 चौक 36, 9 पचे 45। दोनों का जो लाभ बटेगा कैसे बटेगा, 4:5। पहले वाले का पहला वाला और दूसरे वाले का दूसरा वाला, पहले वाले का पहला वाला और दूसरे वाले का कौन सा हो गया, दूसरा वाला। और हमारा सवाल क्या कह रहा है कि बताएं कि लाभ में सौरभ का भाग क्या होगा। जिसका पूछे, कृष्णा का पूछे या सौरभ का पूछे, आप दोनों का निकाल सकते हैं। हम दोनों निकाल देते हैं। ऐसे में पहले सौरभ की निकाल लें, हम सौरभ का निकालते हैं। पहले वाले का पहला वाला, दूसरे वाले का दूसरा वाला। देखिए सौरभ का हिस्सा कितना है, 5 पार्ट है। कब, जब कुल योग 5 और 4 का कितना होता है, 9। 5 और 4 का कुल योग 9। अब कुल योग क्यों किए, योग हमें इसलिए भी करना पड़ता है कि हमें टोटल लाभ 6300 दिया है। क्या दिया है टोटल लाभ, 6300। तो हमने क्या किया, दोनों लाभ को आपस में जोड़ा। तो कितना कितना था, 4 और 5 का योग 9 और गुना किससे कर दीजिएगा, 6300 से। अब कटता है तो आप इसे क्या करिए, कटा लीजिए और 7 गुने 5 3500। तो इसमें भाग सौरभ का क्या है, इस लाभ में सौरभ का हिस्सा कितना आया, 3500 आया। अगर हमें कृष्णा का पूछता तो कृष्णा का भी निकाल सकते थे। कृष्णा का कौन सा है, देखिए पहला वाला। कृष्णा का 4 रुपया, कब, जब कुल योग 5 और 4 9 रुपया, 5 और 4 9 रुपया और कुल कितना 6300। चलिए अब इसका भाग कितना हो गया, 2800 रुपये। तो जिसका पूछा जाए आसानी से निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्योंकि क्वेश्चन तो आगे बढ़ रहा है तो दूसरा का मतलब ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधि ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ की। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निधि ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ की। इसके 3 माह बाद, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निधि ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ की। हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं निधि कितना, 45,000 रुपया। इसके 3 माह बाद अमृता
54,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन गए। इसके बाद क्या करें, इसके 3 माह बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 माह बाद 54,000 रुपये लगाकर अमृता व्यापार में साझेदार बन गई। तो साझेदार कौन बनी, अमृता। कब, 3 माह के बाद। तो कितना रुपया लगाकर अमृता का पैसा कितना लगा, 54,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन गई। तो बताए कि वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि निधि ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। जब व्यापार आरंभ किया गया तो उस समय एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक था, कौन, निधि थी। और उन्होंने कितना पैसा लगाया था, 45,000 रुपये। अर्थात निधि का जो पैसा था कितना था, 45,000। हमने बताया 1000 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब व्यापार जैसे आरंभ हो गया, उसे लगा हुआ कि अगर और हमारे पास कैपिटल्स होते, धन होते और इस व्यापार में लगा दिया जाता, हमें प्रॉफिट ज्यादा होता। तो ऐसे में अमृता आई और उन्होंने क्या कहा, हम 54,000 रुपये आपके व्यापार में लगाते हैं। कितना रुपया लगाते हैं, 54,000 रुपये लगाते हैं, और जो प्रॉफिट होगा हम लोग आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो निधि के साथ एक और कौन आ गई, अमृता आ गई, और इन्होंने कितना पैसा दिया, 54,000 रुपये। कितने रुपये दिए, 54,000 रुपये दिए। देखिए अब व्यापार आरंभ हो चुका है, 3 माह के बाद अमृता आई है, और व्यापार वर्ष के अंत में, इस व्यापार का क्या, वर्ष के अंत में जो है प्रॉफिट को क्या करना है, बांटना है। तो जब व्यापार आरंभ हुआ तो उस समय से लेके पूरे वर्ष तक, होल ईयर तक किसका पैसा व्यापार में लगा हुआ था। तो पूरे वर्ष तक जो व्यापार में जिस व्यक्ति का पैसा लगा हुआ था वह निधि थी, उसका पैसा पूरा वर्ष का क्या, पूरा 12 लिख दिए। और 3 माह के बाद आई इसमें कौन, अमृता आई। तो 12 माह में 3 माह तक जो है अमृता इस व्यापार में थी ही नहीं, उसका पैसा इस व्यापार में लगा ही नहीं था। तो पैसा किसका लगा हुआ था, निधि का। जब 3 माह बाद आई तो 12 माह उसका नहीं रहा, 12 में से हम 3 क्या करेंगे, घटा लेंगे। जय माह बाद आई उस माह को क्या करेंगे, घटा लेंगे। चलिए तो यहाँ पैसा क्या हो गया, 45 गुना 12 रेशियो 54। 12 में 3 घटाए क्या लिख देंगे, अब कटता है तो आप इसको क्या करिएगा, कटा दीजिए। 9 बचे 45, 6 दूनी 12, 9 छका 14। तो वर्ष के अंत में अब जो लाभ बटाएगा वह कैसे बटाएगा, 10:9 में। यानी अलग अलग समय तक अगर व्यक्ति का पैसा रहे, जितने समय के लिए पैसा है उतना समय का ही उसे लाभ मिलेगा, पूरे साल का पैसा का लाभ उसे नहीं मिलेगा। यहाँ क्या था, 12 माह तक व्यापार चल रहा था, लेकिन 3 माह बाद आई थी, इसलिए हमने क्या किया, 12 में से 3 को घटा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि ने 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ की। अंजलि ने 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ की। देखिए अंजलि ने कितना रुपया लगाया, 60,000। अंजलि ने 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ की, सॉरी लाख हो रहा था, 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ की। व्यापार आरंभ होने के 4 माह बाद, व्यापार आरंभ होने के 4 माह बाद अलका 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन गई। अब देखिए क्या करें, व्यापार आरंभ होने के 4 माह बाद अलका कितना रुपया लगाकर, 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार। क्वेश्चन देखिए क्या था, अंजलि ने 60,000 रुपये लगाकर, अंजलि ने कितना, 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ की। व्यापार आरंभ होने के 4 माह बाद, कितना माह बाद, 4 माह बाद अलका 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गई। अलका के शामिल होने के 2 माह बाद, अलका के शामिल होने के 2 माह बाद, अलका के शामिल होने के 2 माह बाद अमित, अलका के शामिल होने के 2 माह बाद अमित 75,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया। 75,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया।
देखिए ये क्या माह बाद आया था, 4 माह बाद, और इसके 2 माह बाद ये आया था। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। ये क्या महीना बाद हो गया, 6। याद रखने के लिए हमने लिख दिया। चलिए तो बताएं कि वर्ष के अंत में, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बताएं कि वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो बताएं कि वर्ष के अंत में जो लाभ होगा उसे किस अनुपात में बांटा जाएगा। चलिए अभी हम लाभ बांटने के लिए यही सीख रहे हैं, फिर टोटल लाभ को भी बांटेंगे धीरे धीरे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अंजनी ने 60,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ की। तो सबसे पहले अंजनी जो कितना रुपया लगाती है, 60,000 रुपए लगाती है और व्यापार आरंभ करती है। और क्या करा, इसके 4 माह बाद कौन आती है, अलका, और वह कितना रुपया लगाती है, 70,000। देखिए 70,000 के बदले में सिर्फ 70 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 70,000 रुपये लगाती है। और फिर जब अलका शामिल हो जाती है किसके साथ, अंजनी के साथ, तो ठीक इसके 2 माह बाद, इसके ठीक क्या माह बाद, 2 माह बाद कौन आ जाता है, अमित। और अमित क्या कहता है, भाई तुम दोनों के व्यापार में हम भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वह कुछ पैसा कितना है, 75,000 रुपये। और यह कितना पैसा लगा देता है इस व्यापार में, 75,000 रुपये लगा देता है। और पूछ क्या रहा है कि बताएं कि वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो जिस व्यापार को अंजनी ने शुरू किया था वह पूरे 12 माह के लिए था, क्योंकि यह पैसा इन्होंने ही शुरुआत किया था व्यापार का, इसका पैसा शुरू से लेके अंत तक रहेगा। दूसरी जो लड़की इसमें आई थी वह अलका थी, और उन्होंने कितना पैसा दिया, 70,000। और क्या माह बाद आई थी, 4 माह बाद। तो हम जितना माह बाद है उसको घटा लेते हैं, 12 माइनस 4। आप चाहे तो 92 कर सकते हैं, डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। और इसके जब 2 माह बाद अमित आए, अमित कौन 2 माह बाद, कि 2 नहीं है एक्चुअली, जब 4 माह बाद अलका आई उसके 2 माह बाद, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। इसका मतलब है कि जब अंजनी व्यापार शुरू की थी उसके 6 माह बाद अमित इसमें आके क्या हुआ, शामिल हुआ। क्या माह बाद अमित शामिल हुआ, 4 और 2 6 माह बाद। कैसे, हम 12 माइनस क्या लिख लेंगे, 6। अब इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 60 गुने क्या, 12, रेशियो 70 गुने 12 में से 4 घटाइएगा क्या बचेगा, 8। और 75 गुने क्या, 12 में से 6 घटाइएगा 6। अब देखिए हम कटाने का कोशिश करते हैं, जो आसानी से कटे उसे हम पहले क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 से तीनों कट रहा है, 12 पंचे 60, 14 पचे 70 और 15 पचे 75। देखिए तीनों कट गया। अब देखिए 2 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। देखिए अब यहाँ जो है ये दोनों जिस अंक से कट रहा है ये नहीं कट रहा है। यहाँ तो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट रहा है। ये दोनों 3 से कट रहा है, बीच का नहीं कट रहा है। जब तक तीनों आपस में ना कटे हमें इसे कटाना नहीं है। इसे क्या नहीं करना है, कटाना नहीं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 12 गुना 6 कितने हो गए, 72, रेशियो 8 गुने 7 56, रेशियो 15 गुना 3 45। तो हमारा जो रेशियो आया लाभ का बांटने का वह क्या आया, 72, रेशियो 56, रेशियो 45। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि 60,000 रुपए लगाकर अंजनी एक व्यापार आरंभ करते हैं, जिसके 4 माह बाद अलका 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल होती है, और ठीक इसके 2 माह बाद अमित 75,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल होते हैं। तो बताएं कि वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो ये जो हम बांट रहे हैं वह लाभ को बांट रहे हैं, ठीक है। अब लाभ होने वाले लाभ को जो हमें प्रॉफिट रुपये में आएगा उसे कैसे बांटना है उसे भी धीरे धीरे देखेंगे। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। देखिए लाभ बांटने वाले सवाल से पहले हम कुछ बेसिक सवाल लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक लगेगा सवाल एकदम बेसिक है लेकिन पूछा जाता है। चलिए पहला हमारा सवाल है लाभ बांटने का कि 7500 रुपये को ए बी सी में, देखिए क्या कर रहा है, 7500 रुपये को, टोटल कितने रुपये को, 75, टोटल 7500 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि, क्या क्वेश्चन कर रहा है, 7500 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि
ए और बी के भाग का अनुपात, हम लाभ बांटने के लिए भी सीख रहे हैं। ए और बी के भाग का अनुपात 5:2 है। ए और बी के भाग का अनुपात कितना है? 5:2 है। तथा बी और सी के भाग का अनुपात 7:13 है। तथा बी और सी के भाग का अनुपात 7:13 है। तो बताएं कि बी को कितनी राशि प्राप्त होती है? तो बताएं कि बी को कितनी राशि प्राप्त होती है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, 7500 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 5:2 है, बी और सी के भाग का अनुपात 7:13 है। तो बताएं कि इसमें बी का भाग क्या है? बी का भाग क्या है? चलिए अब हम इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ए बी का जो दिया हुआ 5:2 है, बी सी का जो है 7:13 है। हम पहले क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। हमने रेशियो में देखा है, पढ़ा है कि अगर दो संख्या रेशियो में अलग अलग है, देखिए ए बी है यहाँ 5:2, बी सी 7:13 और समाप्त किससे हो रहा है यहाँ बी से, और ये स्टार्ट किससे हुआ बी से। हम कैसे बांटेंगे बीसी में? सबसे पहले ऊपर से नीचे कब आएंगे? जब बी से समाप्त और बी शुरू, यानी जिस अल्फाबेट से समाप्त हो रहा है उसी से अगर स्टार्ट हो तब आप इस तरह से रेशियो में बदल सकते हैं। 5 × 7 7 × 5 35। चिन्ह किसका दीजिएगा भाई? रेशियो का। रेशियो के बेसिक क्लास में अगर आपको बेसिक में दिक्कत हो रेशियो का, हम पुनः याद दिलाना चाहेंगे कि हर सेक्शन का, हर चैप्टर का हम बेसिक आप लोगों के बीच YouTube के माध्यम से रखते जा रहे हैं। और फिर भी कोई परेशानी हो रही हो तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं, हम उसे समाप्त करने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये बेसिक क्लास हमारा रेशियो क्लास 1 बेसिक में दिया गया है, बताए गए हैं, और उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 5 × 7 कितने हो गए? 35 हो गए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 7 × 2 कितने हो गए? 14 हो गए। फिर चिन्ह किसका देंगे? रेशियो का। फिर ऊपर से नीचे आइए, 13 × 2 कितने हो गए? 26 हो गए। देखिए किस तरह से हमने किया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। अब हमारा ए बी सी का जो रेशियो आया 35 रेशियो 14 रेशियो 26। क्लियर है? इसमें ए का भाग 35, बी का भाग 40 और सी का भाग 26। अब जो लाभ बटेगा हमारा एबीसी में वह किस अनुपात में बटेगा? 35 रेशियो 14 रेशियो 26 में। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि बताएं कि इसमें बी का भाग क्या है? बी का भाग क्या है? बी का भाग पूछा गया है। देखिए बी का भाग कौन सा है? 14 वाला। तो जिसका पूछा जाए उसे आप कहां रखिएगा? ऊपर लिख दिए। और फिर आपको कुल लाभ 7500 दिया है, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए। 26 14 40 35 75 लिख दिए। और टोटल लाभ कितने का है? 7500 का जो कुल लाभ है उससे आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। अब कटता है तो कटा दीजिए 108 में। तो बी का जो कुल लाभ है इस व्यापार में वह कितने रुपये का है? 1400 रुपये का। बी का जो लाभ होता है वह कितने रुपये का होता है भाई? 1400 रुपये का लाभ होता है। चलिए थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे इस सवाल से। हम अभी लाभ बांटने के लिए सीखेंगे। जैसे हमने पार्टनर्स को रेशियो में बांटने के लिए सीखा, अब हम यहाँ थोड़ा सा रेशियो से लाभ बांटने के लिए सीखेंगे। फिर पार्टनरशिप और ये लाभ जो बांट रहे दोनों को मिला के देखेंगे क्वेश्चंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3400 रुपये को, कितने रुपये को? 3400 रुपये को। देखिए इस बार कितना रुपया है? टोटल 3400। टोटल प्रॉफिट जो है वह कितना रुपया का है? 3400 रुपये, सॉरी 3400 रुपये को ए बी सी डी किसमें बांटा जा रहा है इस बार? 4 व्यक्ति में। ए बी सी डी, ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का भाग, बी और सी का भाग तथा सी और डी का भाग का अनुपात क्रमशः क्या कर रहा है? ए और बी का भाग, बी और सी का भाग और सी और डी का भाग क्रमशः कंटिन्यू 2:3, 2:3, 4:3, 4:3 और
2:3 में है, 2:3 में है। तो बताएं कि इसमें बी और डी के भाग का योग क्या है। तो बताएं कि इसमें बी और डी के भाग का योग क्या है। देखिए सवाल हमारा क्या था, पुनः दोहरा रहे हैं। 3400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के भाग का ए और बी का भाग, बी और सी का भाग, सी और डी के भाग का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:3 एंड 2:3 है। तो बताएं कि इसमें बी और डी के भाग का योग क्या है, जोड़ने पर क्या मिलेगा। चलिए तो हम जो है देखते हैं सबसे पहले क्या करके, A:B:C:D, इन चारों को पहले निकालेंगे। जब तक ये चारों समान ना आ जाए, एक साथ ना आ जाए, चारों पार्टनर्स, चारों का लाभ, तब तक हम इस लाभ को बांट नहीं सकते। देखिए ये क्वेश्चन आपका एक तरह से रेशियो का बेसिक है। हम पार्टनरशिप को रेशियो के साथ पढ़ रहे हैं। तो जिनका रेशियो में दिक्कत हो, जो अभी तक हमारा रेशियो का क्लास नहीं किए हैं, वह निश्चित रूप से इस क्लास से पहले आप हमसे रेशियो का बेसिक क्लास का कॉन्सेप्ट मांग लीजिए, या फिर वीडियो सेक्शन में जाइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 1, अनुपात तथा समानुपात का क्लास 1 एंड 2 हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप देख लें और फिर आप इस बेसिक पे आए, ताकि आपका जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप से रिलेटेड सवाल है, बनाने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो चलिए ए बी सी डी में बांटते हैं। कैसे बांटेंगे, ऊपर से ए से बी, बी से सी। देखिए यहाँ बी से समाप्त हुआ, बी से शुरू हुआ, और फिर यहाँ सी से समाप्त हुआ, स्टार्ट किससे हो रहा है, सी से हो रहा है। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ मेथड काम करेगा। कैसे आ रहे हैं ऊपर से, देखिए किस तरह है। सबसे पहले 2 से 4 के पास आए और फिर 4 से 2 के पास है, मल्टीप्लाई करिए, 2 गुने 4 8, 8 गुने 2 16, 16 लिखने के बाद हम चिन्ह किसका देंगे, अनुपात का देंगे। अब फिर इस तरफ से आते हैं, 4 तिया 12, अब 12 गुना 2 कितना लिखेंगे, 24, फिर चिन्ह किसका देंगे, अनुपात का देंगे। अब फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 3 तिया 9, और 9 गुना 2 क्या करेंगे, 18। चलिए और फिर क्या करेंगे, फिर इस तरह से 3 तिया 9 तिया 27। देखिए हम पुनः आपको बता रहे हैं कैसे, ऊपर से नीचे है, 2 गुने 4 8, 8 गुना 2 16 लिख दिए। फिर देखिए बी स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी 3 गुना 4 12, 12 गुना 2 24। फिर देखिए सी की तरफ आएंगे, बी से सी, 3 तिया 9, 9 गुना 2 18। फिर डी लेने के लिए बी सी और डी को मल्टीप्लाई किया, 3 तिया 9 तिया 27। और हमें क्या पूछा है, बी और डी का योग। यहाँ देखिए ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है, ये सी का पार्ट है और ये डी का पार्ट है। हम यहाँ बी और डी अलग अलग भी निकाल सकते हैं, चाहे तो साथ निकाल सकते हैं। हम साथ ही निकालेंगे। अगर मान लीजिए अलग अलग कहता तो हम पहले बी का जैसे निकालते, तो बी का भाग कितना है 24 डिवाइड बाय कितना 16, और 24 का योग कितने हो गए 40। 40 में हम क्या जोड़ेंगे 18। 40 में जब 18 आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 58, और 58 में आपको कितना जोड़ना है 27 जोड़ना है। 58 में जब 27 जोड़िएगा तो हो जाएगा 85। ठीक है, तो सब कुछ जोड़ेगा तो कितना हो जाता है कुल योग 85, और गुने कितने हैं 3400। कितने से गुना करना है 3400 से गुना कर देना है। तो ये बी का भाग निकल जाएगा। देखिए 17 पचे 85, 17 दूनी 34, और फिर 2 से कटाएंगे, 4 पचे 20 40, 4 चौके 16, और फिर 4 में 8 960 पे डी का भाग आ रहा है। और इसी तरह से हम डी का भाग निकालेंगे। डी का भाग कितना है 27, 27 ये कैसे 27, डी का ये है लास्ट वाला 27। इस बार पुनः योग करेंगे तो ये 85 हमारा क्या हुआ है 85 मल्टीप्लाई 3400, और हमने अभी तुरंत जस्ट कटाया है 85 से 40 टाइम में, इसको भी कटा देते हैं। 7 गुने 4 7 चौक 28, 4 गुना 2 8, कैरी बचा हुआ था हमारे पास 2, 8 2 10, 1080। और हमें पूछा था बी प्लस डी, तो टोटल किसका किसका टोटल बी प्लस क्या डी। बी का वैल्यू कितना आया है 960, प्लस क्या लिखेंगे 1080, जोड़ दिए 0 प्लस 0 0 हो गया। 6 और 8 का योग 8 6 14 का 4, कैरी क्या बच गया 1। अब देखिए ये 0 और 9 9 1 10, और फिर 1 1 2, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 2040, यानी 2040 रुपये हो जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चंस है
वह क्या था, बी और डी के भाग का योग। तो हम इतना लंबा चौड़ा ना करेंगे, एकदम बिल्कुल नहीं करना है आपको भी। आपको बी प्लस डी का योग चाहिए, तो आप क्या करिएगा, यही जस्ट बी का भाग 24 और डी का भाग 27 जोड़ दीजिए, 7 4 11, 11 का 1। क्या चाहिए, बी प्लस डी, बी प्लस डी निकाल रहे हैं भाई, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 7, 7 4 11 का 1, कैरी कुछ बचा, 1 बचा, 2 2 4, कैरी 1 था, 4 1 5। देखिए कैसे जोड़े, 4 और 7 को जोड़े, 7 4 11 का 1, कैरी बच गया 1, 2 2 4, कैरी 1 था 5, डिवाइड का चिन्ह देंगे। टोटल योग हमने अभी तुरंत किया था कितना, 85 मल्टीप्लाई कितना 3400। इसे हमने कटाया था, कितने बार में कटा था, 40 टाइम्स। अब गुना करते हैं, 4 गुना 1 4, 4 पंचे 20, देखिए 20 140। एक लाइन में यही सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर दो व्यक्ति का पूछे तो आपको डिटेल से नहीं जाना, एकदम शॉर्ट में जाना और सॉल्व कर देना। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, 6400 रुपये को, कितने रुपये भाई, 6400 रुपये को ए बी तथा सी में, 6400 रुपये को ए बी तथा सी में 3/2 रेशियो 2 रेशियो 5/3। देखिए क्या करें, टोटल 6400 रुपये, टोटल कितने रुपये को, टोटल पूंजी कितना है, यानी प्रॉफिट कितना है या पैसा कितना है, 6400 रुपये को ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6400 रुपये को ए बी तथा सी में 3/5 रेशियो 2 रेशियो 5/3 में बांटे जाते हैं। कैसे बांटे जाते हैं, देखिए कैसे बांटे जा रहे हैं, 3/5 रेशियो 2 रेशियो कितना 5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो बताएं कि इसमें बी का भाग क्या होगा, तो बताएं कि इसमें बी का भाग क्या होगा। किसका भाग चाहिए हमें, बी का भाग चाहिए। ये ए का भाग, ये बी का भाग और ये सी का भाग। हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है ए बी सी का, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3/5 रेशियो 2/1 और रेशियो क्या 5/3। अब इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं और फिर सिंप्लीफाई कैसे करना है, जिसको लिखना है उसका अंश लेना है, बाकी का हर लेना है। बाकी क्या लेना है, हर। 3 गुने 1 गुने 3, 3 तिया 9 लिख दिए। जिसको लिखना है उसका नोमिनेटर लेना है, बाकी का डिनोमिनेटर लेना है। बाकी का क्या लेना है, डिनोमिनेटर लेना है। चलिए अब बी लेना है, बी का अंश 2 है, 5 गुने 10, 10 तिया 30। और फिर अब किसको लेना है, सी लेना है, सी का कितना है 5 है, 5 गुने 1 गुने 5 बचे 25। तो इनके लाभ को जो बांटा जाएगा, किस अनुपात में बांटा जाएगा, 9:30:25 में। हमारा ये जो डिवाइड में था, भिन्न में था, फ्रैक्शन में था, उसे मैंने पूर्णांक में बदल दिया रेशियो। अब बांटने के बाद हमें अच्छी तरह से पता चलता है इसमें कि किसका हिस्सा क्या है। ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है, और ये किसका पार्ट, हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा है। तो हमें चाहिए क्या, इस हिस्से में से बी का भाग क्या है, तो बी का भाग हमारा क्या है 30 है। कब 30 रुपये बी को मिलता है, जब इनका योग 25 30 55 9 64 रुपया है, और टोटल लाभ कितने का है 6400 का है। अब कटता है तो कटा दीजिए 100 बार में, तो 30 गुना 100 कितना रुपया हो गया, 3000 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए, 3000 रुपये हो गए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अब लाभ बांटने के लिए आप निश्चित रूप से सीख गए होंगे, हमें उम्मीद है कि लाभ बांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि हम जो लाभ बांटने वाले सवाल को आप लोगों के बीच रखें तो आपको कोई दिक्कत। देखिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7500 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि, टोटल कितना है 7500, टोटल कितना है 7500 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का दूसरा भाग
बी के हिस्से का तीसरा भाग और सी के हिस्से का चौथा भाग आपस में बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7500 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का दूसरा भाग ए का आधा, ठीक है, ए के हिस्से का दूसरा भाग यानी ए का आधा, सिंपल में समझिए क्या कर रहा है, 7500 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का आधा, ए के हिस्से का क्या आधा, ए के हिस्से का आधा, बी के हिस्से का 1/3 1/3 और सी के हिस्से का 1/4 आपस में बराबर हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, 7500 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का आधा 1/2, बी के हिस्से का 1/3 1/3 और सी के हिस्से का 1/4 1/4। आप चाहे तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ए के हिस्से का आधा 1/2 बराबर बी के हिस्से का 1/3 1/3 और सी के हिस्से का 1/4 1/4 आपस में क्या है बराबर है। तो बताएं कि इसमें सी का भाग क्या है, तो बताएं इसमें सी का भाग क्या है। तो इसी चीज को जब सॉल्व करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, a गुना 1/2 a/2, b गुना 1 यानी b/3 और c/4। इसी चीज को हमने यहाँ लिखा ही है, तो इस चीज को हम यहाँ से क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी को मिलने वाले लाभ का भाग का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए को जो पैसा मिलता है, बी को जो पैसा मिलता है और सी को जो पैसा मिलता है उनका क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो निकालते हैं ए बी और सी का। देखिए किस कैसे निकलेगा, जिसका निकालना हो उसका डिनोमिनेटर लेंगे, बाकी का नॉमिनेटर। यहां देखिए नॉमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 2 गुने 1 गुने 1 नहीं कुछ है तो आप जानते हैं कि 1 होगा, तो 2 गुने 1 गुने कितने हो गए 2, चिन्ह किसका, अनुपात का। अब देखिए अब फिर क्या लिखना है, बी का डिनोमिनेटर कितना है 3 है, 3 गुने 1 गुने कितना हो गया 3 हो गया। कैसे, बी का लिखना है तो बी का डिनोमिनेटर 3 लिए, बाकी का नॉमिनेटर 1 जो है लिख दिए। अर्थात जिसका लिखना है उसका हर लेना है, बाकी का अंश लेना, बाकी का क्या लेना है, अंश लेना। और सी का लिखना है, सी का हर क्या है 4 है, बाकी का अंश 4 गुने 1 गुने कितने हो गए 4। अब देखिए 2:3:4, जैसे सी का लिखना, सी का हर 4 गुने 1 गुने। और ऐसे आप याद रखिए कि जब ऊपर पे क्या हो, अंश आपस में इक्वल हो, अंश आपस में इक्वल हो कैसे, देखिए a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 था। देखिए नॉमिनेटर में कोई भी अंक नहीं है और डिनोमिनेटर में 2 3 4 है। अगर ऐसा पूछे तो अनुपात जो है 2:3:4 होगा, डायरेक्ट लिख दीजिए, आपको किसी से गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमें पूछा क्या है, c का भाग क्या होगा, तो c का भाग हमें चाहिए। देखिए c का भाग क्या है, 4 3 7 2 9, 9 में से a का ये भाग है, b का ये भाग है और c का ये, c का भाग कितना है 4 रुपये। तो c को 4 रुपये कब मिलेंगे, जब कुल लाभ 4 3 7 2 9 रुपये, कुल लाभ कितने होंगे 9 रुपये। और गुना आप किससे करिएगा, 7500 से। किससे गुना करिएगा, 7500 से। चलिए गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 25 तिया 75। चलिए अब 25 गुना 4 25 चौके 100, 10,000 बटे कितना 3, अर्थात क्या हो गया 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 यानी 3333 रुपये लगभग 30 पैसे या 35 पैसे बोल सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है किसको बांटिएगा, लाभ को बांटिए। किसको बांटिएगा भाई, लाभ को बांट सकते हैं। चलिए अब अगर लाभ बांटने के लिए हम लोग सीख गए तो ये लाभ बांटने का इस्तेमाल कहां करना है, पार्टनरशिप में करना है। तब ये लाभ बांटने का हम कहां लेके आ जाएंगे, इसको पार्टनरशिप के साथ आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। और ये ऐसा नहीं कि हमारा पार्टनरशिप का लास्ट क्लास, ये बेसिक क्लास है। नेक्स्ट क्लास पुनः आप लोगों के बीच लेके हम हाजिर होंगे। चलिए तो क्वेश्चन है, P, Q तथा R साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, P, Q तथा R साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं और ये क्रमशः 16,000 24,000 तथा 32,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं
और ये क्रमशः 16,000, 24,000 तथा 32,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। देखिए कौन कौन है व्यापार में, P है, Q है, P और P Q R है। P का सबसे पहले 16,000, Q का आपका 24,000 और R का आपका 32,000 रुपये लगाते हैं। क्वेश्चन क्या था, P Q तथा R साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं और 16,000, 24,000 तथा 32,000 की पूंजी लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में 36,000 रुपए का लाभ हो तो इस व्यापार में R का हिस्सा क्या हो। देखिए क्वेश्चन क्या था, P Q R साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं और 16,000, 24,000 तथा 32,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। 16,000, 24,000 और 32,000 की पूंजी लगाते हैं। और फिर क्या कहता है, यदि वर्ष के अंत में 36,000 का लाभ हो, टोटल प्रॉफिट कितने का हो, 36,000 रुपये का हो, तो इसमें आर का भाग क्या है। टोटल ये प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट 36,000 का हो, इसमें आर का हिस्सा। चलिए अब हमने लाभ बांटने के लिए सीखा था, उसी पे सवाल है। तो पी क्यू आर का पैसा किस अनुपात में है। अभी देखिए मैंने समय को एक समान रखा है, इसका 16,000, इसका 24,000 और इसका कितना 32,000। अब कटता है तो कटा दीजिए, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौका 32, कितना हो गया 2:3:4, 2:3:4। ये पी का हिस्सा हुआ, ये क्यू का हुआ और ये किसका हुआ, आर का। तो जिस अनुपात में पैसा लगा है उसी अनुपात में हम लाभ को क्या करेंगे, बांटेंगे। इसमें हमको किसका हिस्सा चाहिए, आर का। तो आर का हिस्सा क्या है, 4 रुपये। कब, जब कुल लाभ 4, 3, 7, 2, 9 और है लाभ कितने का, 36,000 का। तो हमें लग रहा है कि आप लोग भी लाभ बांटने के लिए अब सीख जाइएगा। 4 गुने 4 कितने हजार रुपये हो गए, 16,000। चलिए आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको थोड़ा सा अपग्रेड लेवल, ये फुल्ली आपका पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक क्लास था। अब जो हम लाएंगे नेक्स्ट क्लास, वह आपको अपग्रेड लाएंगे, थोड़ा सा एग्जाम के लेवल का आएंगे, क्योंकि पहले बेसिक एकदम जरूरी है। जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधा ने 26,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ की। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, राधा ने 26,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ की। किसने व्यापार आरंभ की, राधा ने। और राधा ने पूंजी कितनी लगाई, 26,000। 26,000 रुपये पूंजी लगाकर राधा ने एक व्यापार आरंभ की। इसके 3 माह बाद, इसके 3 माह बाद मोहन 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। इसके 3 माह बाद मोहन 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। कितना रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हुआ, 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। कितने माह के बाद, 3 मंथ, याद रखना है 3 मंथ के बाद आया। इसके 3 माह बाद ये आया, क्या महीना बाद आया, 3 मंथ बाद ये आया, याद रखने के लिए 3 माह बाद आया। कौन आया, मोहन। कितना रुपया लगाया, 30,000 रुपया लगाया। यदि वर्ष के अंत में, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि वर्ष के अंत में 4,200 रुपये का लाभ, यदि वर्ष के अंत में 4,200 रुपये का लाभ हो तो इसमें राधा का भाग क्या होगा। वर्ष के अंत में प्रॉफिट कितने का दिखा रहा है, प्रॉफिट जो है हमारा 4,200 रुपये का है, इसमें राधा का भाग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले राधा और मोहन, राधा और मोहन कितना कितना लगाया, 26,000 लगाया और इन्होंने कितना लगाया, 30,000 लगाया। हमने पहले ही बोला था 1000 में रे तो जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। राधा ने व्यापार आरंभ किया, तो राधा ने जब व्यापार आरंभ किया तो पूरा 12 माह के लिए इसका पैसा होगा और ये 3 माह के बाद मोहन आए। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, 12 में से 3 घटा लेंगे, तो इसको हम क्या लिखते थे, गुना 12 माइनस 3। चलिए तो क्या हो गया, 26 गुने 12 रेशियो 30। 12 में से 3 घटा लीजिए, आपके पास क्या बचेगा, 9। अब कटता है तो आप इसे क्या करिएगा, कटाइए। 6 दूनी 12, 6 पंचे
30। अब कटने वाले हैं क्या? देखिए कटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। जब नहीं कट रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर देना है। 26 दूनी 52 रेशियो 9 पचे 45। कितना आ गया? 52 रेशियो 45। देखिए कितना आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं? 26 और 2 गुना 2 52 और 5 गुना 9 45। और हमें पूछा किसका? राधा का मान। तो पहले वाले का पहला वाला, दूसरे वाले का दूसरा वाला। तो राधा रेशियो मोहन, राधा का जब 52 तो मोहन का 45। तो राधा का हम कितना लिख देंगे? 52। कब? जब कुल योग 5 2 7 और फिर 5 4 9 गुना कितना? 4200 का लाभ था 4200। अब देखिए हमें क्या करना है? दोनों को गुना कर लेना। किन दोनों को गुना कर लेना है भाई? इन दोनों को गुना कर लेना है। और गुना करने के बाद अगर कटता है तो हमको क्या करना है?